नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। सरकार और किसान नेताओं के बीच 9वें दौर की बातचीत पिछले करीब 4 घंटों से चल रही है। लंच ब्रेक भी खत्म हो चुका है, फिर से बातचीत शुरू हुई है। लंच ब्रेक के वक्त कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद ये जानकारी दी कि लंच से पहले हुई चर्चा में तीनों कृषि कानूनों पर सहमति नहीं बनी। उन्होंने कहा कि लंच ब्रेक के बाद एमएसपी गारंटी कानून पर बात होगी। सरकार ने बैठक में किसानों से अपने लेवल की कमेटी गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। सरकार ने कहा कि अगर किसानों को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ठीक नहीं लग रही है तो किसान अपने लेवल पर सरकार के साथ मिलकर एक कमेटी बना सकते हैं, लेकिन किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इसके अलावा बैठक में सरकार ने कहा कि नए कानून से एफसीआई खत्म नहीं होगा, बल्कि एफसीआई मजबूत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से ही पूछा कि वो अपनी आपत्तियों को लेकर चर्चा करें। सरकार आपत्तियों को दूर करने के लिए तैयार है। तोमर ने कहा कि किसान मीडिया में कहते हैं कि सरकार जिद पर अड़ी है, जबकि किसानों की ज्यादातर मांगे सरकार मान चुकी है। किसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और राकेश सिंह टिकैत किसान नेता, उन्होंने इस बैठक के बारे में क्या बताया, ये भी देखिए। मीटिंग के बीच से उन्होंने ये बात कही है कि अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। राकेश टिकैत कह रहे हैं अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। लगातार राकेश टिकैत का स्टैंड हालांकि ये है, ना कमेटी के सामने जाएंगे, ना सरकार की किसी संशोधन की बात को स्वीकार करेंगे। ये कितने घंटे अभी वार्ता चलेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन आज अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। डायलॉग कंटिन्यू है, कहीं के सकारात्मक रूप में कंटिन्यू डायलॉग है। इसका पॉजिटिव किस तरह देखते हैं? ठीक देखते हैं कि बातचीत हो रही है और कई दिन के बाद में बात शुरू हुई है सरकार से, तो ठीक इसको पॉजिटिव देखता है किसानों। राकेश टिकैत ही हैं जिन्होंने कहा था कि या तो ये मीटिंग आज लंबी चलेगी या फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और अब वो कह रहे हैं कि अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। 4 घंटे से ज़्यादा बातचीत हो भी चुकी है, तो इसका मतलब है कि ज़रूर चर्चा तो हो रही है। सरकार के किसानों के साथ बैठक जारी है, लेकिन बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समाधान की उम्मीद हर बार की तरह जाहिर की। तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के सामने सरकार अपना पक्ष रखेगी। अभी पिछली बैठक और इस बैठक के बीच में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। चूंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। इसके बाद भी चर्चा होगी, इसके बाद भी चर्चा होगी। मैंडेटेड कमेटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। सर, उसके बाद भी क्या मीटिंग होगी या आज आखिरी मीटिंग होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का कमेटी फैसला न सुनाए तब? सर, हनन मुल्ला जी कह रहे हैं कि हो सकता है इसके बाद गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए बुलाए ही ना। बैठक में जो बातचीत होगी और बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से तारीख तय होती है। दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की बैठक। आज कुछ नया प्रस्ताव है आपके पास, कुछ नया ऑफर लाइक एमएसपी के ऊपर डिस्कशन होगी, बिकॉज लॉ तो अबेंस में ही है। लॉ पर चर्चा होगी। बैठक से पहले किसान नेताओं का क्या मूड है? क्या आज भी कृषि बिल को रद्द करने की मांग पर ही वो अड़े रहेंगे? कृषि मंत्री के साथ बैठक से पहले किसानों के मन की बात को जाना इंडिया टीवी की संवाददाता अर्चना सिंह ने। 8 दौर की बातचीत हो चुकी, कुछ नतीजा नहीं निकला, तो आज क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को? देखो मैडम, उम्मीद तो हर मीटिंग में लेकर के जाते हैं, बिना उम्मीद तो कोई जाना भी नहीं चाहिए कभी। इसलिए अगर कोई नतीजा निकलेगा तो वो बैठक में ही ना, टॉक्स में ही निकलेगा, टेबल पर। तो आज भी निकलता है, कल निकलता है, सूनर और लेटर नतीजा तो निकलेगा। कानून तो रद्द करने ही पड़ेंगे सरकार को, इसी उम्मीद से जा रहे हैं। आज भी पहली मीटिंग में भी जाते रहे हैं, अगली मीटिंग सरकार रखेगी फिर भी जाएंगे। तो ऐसा है, हमारा केस हम बिल्कुल उसी स्ट्रेंथ से, उसी फोर्स से रखेंगे जिससे हम पहले रखते हैं कि हमको कोई भी लेस देन रिपील कोई चीज मंजूर नहीं है। तो सरकार जितना मर्जी इस पर कहे कि आप
प्रपोजल दे दिया, हमने अमेंडमेंट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है, वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। जब तक कानून रिपील नहीं होंगे तो जब तक किसान है जो वो आराम से बैठेंगे भी नहीं, ना अपने घर जाएंगे। एजिटेशन ऐसे ही पीसफुल चलती रहेगी। इसी उम्मीद से आज भी जा रहे हैं हम। आप लोग कह रहे हैं उम्मीद से जा रहे हैं, लेकिन 8 दौर की बातचीत, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है ये बातचीत, तो हल की तरफ लग रहा है कि कभी निकलेगा या सिर्फ ये बातचीत का दौर ही चलता रहेगा? सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब इतनी लंबी बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं सहमति कुछ बिंदुओं पर बनती है, पर यहाँ तो कुछ है नहीं। आप कह रहे हैं कानून वापस लें, सरकार कह रही कानून वापस नहीं लिया जाएगा। देखो ऐसा होता है ना, अभी सरकार ने एक हठ धर्मी या प्रेस्टीज बोलते हैं वो बनाया हुआ है। ये प्रेस्टीज सरकार को बनाना नहीं चाहिए। जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग उसके खिलाफ हैं, रोज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है इतना लंबा, तो एक भी ऑर्गेनाइजेशन तो देश में हो, कुछ किसान तो देश में हो जो चल करके आए रोड्स के ऊपर के हम तो उनके कानून के पक्ष में हैं। कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। कोई पपट डम्मी ऑर्गेनाइजेशन, डम्मी लोगों की सरकार खड़ा ले तो उनका एजिटेशन तो कुछ सरोकार है नहीं, कोई ऐसा नहीं। जो एजिटेटिंग या प्रोटेस्टिंग लोग हैं, इन लैक्स जो यहाँ भी बैठे हैं, जो अपने घरों में भी बैठे हैं बंधन, दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग द पब्लिक ओपिनियन हमारी फेवर में। अकेले किसान नहीं है, उनमें प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कलाकार भी है, विद्यार्थी है, नौजवान है, मजदूर है। कोई ऐसा सेक्शन सोसाइटी का कहो तो सही ना जो एक भी कहे कि हम तो इससे खुश हैं कानून से। जब इतनी पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट है सरकार के हमारे देश के अंदर, विदेशों के अंदर, तो और सरकार को क्या चाहिए? जो देकर के रद्द कर देना चाहिए उनको। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 400 किसान संगठन है देश में, जिसमें 40 संगठन हैं जो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि कानून रद्द हो, बाकी सब इसके समर्थन में हैं। कोई भी नहीं है। हम 500 को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 40 हमें जाते हैं, तो 500 के अलावा और कौन है? क्या संगठन है कहाँ पे? उसकी क्या शक्ति है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है? ऐसे तो आप एक आदमी को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ना, वो अपना एक आदमी एक संगठन बना दे। क्या उसकी कोई फोर्स है, उसकी कोई फॉलोइंग है लोगों में? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन संगठन की लोगों में फॉलोइंग है, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, किसान उनके साथ हैं, तो उन्हीं को मानना चाहिए। अगर आप एक दो आदमी को कोई संगठन है, उसको कौन मान लेगा? उसका कोई लोगों में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 500 ऑर्गेनाइजेशन ही देश को रिप्रेजेंट करती हैं, किसानों को, तो इसलिए उनके जो सेंटीमेंट्स हैं तो उनको मान लेना चाहिए, कानूनों को रद्द करो। इससे अलावा तो और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। तो लोग तो लड़ने के लिए लंबा तैयार हैं। अभी पंजाब में तो हम 6 महीने से लड़ रहे हैं जबकि ऑर्डिनेंस आए थे। जून जुलाई में ऑर्डिनेंस है जबकि लड़ाई जारी है। यहाँ भी 2 महीने हो गए हैं। तो और लोग तो बहुत लंबी लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं, उनमें बहुत जोश है, आ भी रहे हैं चल के। तो इसलिए ऐसा नहीं है कोई कि उनका कोई जोश है जो वो नरम पड़ जाएगा या उनका कोई हौसले पस्त हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। डे बाई डे उनमें तो जोश बढ़ रहा है, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। जितना भी सरकार ऐसी चालें चल रही है ना, उनको वो नकार रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं रोजाना। और सरकार डे बाई डे एक्सपोज हो रही है अपनी चालों के अंदर, और भी आगे ऐसे कदम लेगी और ज्यादा एक्सपोज होगी, लोगों के अंदर ज्यादा आइसोलेट हो जाएगी और होती जा रही है। यही सरकार को मजबूर करेगा कि उन कानूनों को रद्द करने पड़ेंगे और रद्द करवा के यहाँ वापस जाए।